क्या जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें दंड देता है? पहली बात, मसीही विश्वास के पाप का न्याय पहले ही हो चुका है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके सारे पाप बीते हुए, आज के और आने वाले यीशु मसीह के क्रूस पर क्षमा कर दिए जाते हैं। क्योंकि यीशु ने हमारे पापों की सजा खुद पर ले ली, इसलिए बाइबल कहती है रोमियो 8:1 में, जो मसीह यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब परमेश्वर अब हमें सजा नहीं देता, क्योंकि यीशु ने वह सजा हमारे लिए झेल ली है। दूसरा, परमेश्वर हमें अनुशासन देता है, सजा नहीं। हालांकि परमेश्वर सजा नहीं देता, पर जब हम गलती करते हैं या पाप में पड़ते हैं तो वह हमें अनुशासित करता है। जैसे एक प्यार करने वाला पिता अपने बच्चे को समझाता है। यह दंड नहीं बल्कि सुधारने का तरीका है। बाइबल इब्रानियों 12:7-11 में कहती है, जिसे परमेश्वर पुत्र मानता है उसे वह अनुशासन देता है। यह दुखदायी लगता है, लेकिन बाद में इससे जीवन में अच्छा फल पैदा होता है। मतलब परमेश्वर हमें सजा नहीं देता कि हम चोट पहुंचे, वह हमें सुधारने और पवित्र बनाने के लिए अनुशासित करता है। तीसरा, अनुशासन क्यों जरूरी है? अनुशासन हमें पाप से दूर करता है, परमेश्वर की इच्छा को समझना सिखाता है और हमारे चरित्र को यीशु के समान बनाता है, जैसा रोमियो 12:1-2 में लिखा है। उदाहरण के लिए, जैसे जब कोई बच्चा स्कूल में गलती करता है तो शिक्षक उसे थोड़ी डांट देते हैं ताकि वह अगली बार वही गलती ना करे। वैसे ही परमेश्वर भी हमें प्यार से अनुशासित करता है ताकि हम सही रास्ते पर चले। चौथा, पाप के प्राकृतिक परिणाम भी होते हैं। भले ही परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, लेकिन हमारे कर्मों के प्राकृतिक परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, परमेश्वर उसे क्षमा कर देगा जब वह पश्चाताप करेगा, लेकिन कानून के अनुसार उसे जेल भी हो सकती है। यह सजा नहीं बल्कि उसके कर्म का प्राकृतिक परिणाम है। फिर भी परमेश्वर उन परिस्थितियों के बीच भी हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमें सिखाता है कि वह हर स्थिति में हमारे साथ है। तो निष्कर्ष क्या निकला? परमेश्वर क्रोधित होकर दंड देने वाला न्यायाधीश नहीं है, बल्कि प्यार करने वाला पिता है, जो हमें सही राह पर लाने के लिए अनुशासित करता है। तो जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, यह मत सोचिए कि शायद परमेश्वर मुझसे नाराज है, बल्कि सोचिए शायद परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है, मुझे बेहतर बना रहा है। आमीन।